बंगाल में बीजेपी ऑलमोस्ट टू थर्ड मेजोरिटी से अपनी सरकार बनाने जा रही है। 15 साल बाद ममता बनर्जी को कुर्सी से हटा दिया गया है। ये सिर्फ एक इलेक्शन रिजल्ट नहीं है, बल्कि हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी सियासी तब्दीली है। ममता बनर्जी की इस हार की सबसे पहली वजह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। जी हां, कांग्रेस पार्टी चाहती तो ममता बनर्जी के साथ अलायंस कर सकती थी, लेकिन नहीं, उल्टा राहुल गांधी ये इलेक्शन के दौरान वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ स्पीचेस देते हुए नजर आए। राहुल गांधी का कहना था कि उनकी आइडियोलॉजिकल लड़ाई बीजेपी से है और पॉलिटिकल लड़ाई टीएमसी से है। नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी को इस बड़ी हार का सामना करना पड़ा। और एक बात इससे साफ समझ में आती है कि कांग्रेस पार्टी कोई भी थर्ड रीजनल पार्टी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती। दूसरी बड़ी वजह है असदुद्दीन अवैसी और हुमायूं कबीर। ये दोनों ने मिलकर मुस्लिम वोटर्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया। बंगाल में तकरीबन 130 सीटें ऐसी है जिन पर मुसलमानों का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है और 89 सीट्स तो ऐसी हैं जो डायरेक्टली मुस्लिम वोटर्स पे ही डिपेंडेंट है। लेकिन इन दोनों के जज्बाती बयाने और जो बाबरी मस्जिद का खत्म हो गया इशू था, उसको ये लोगों ने फिर उठाने की कोशिश की। फिर 1000 करोड़ बीजेपी से जो डील की वो भी सामने आई, पर्दाफाश हुआ। नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम वोटर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए और टीएमसी को इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। असदुद्दीन अवैसी साहब ने तो कहा था कि बंगाल में वो अपना सीएम बनाएंगे, लेकिन बीजेपी का सीएम बनाने इन्होंने रास्ता आसान कर दिया। तीसरी बड़ी वजह एंटी इनकम्बेंसी रही। 15 साल पहले जब लेफ्ट को हराकर ममता बनर्जी ने जो वादे किए और सीएम बनी, वो वादे पूरे नहीं किए। करप्शन बंगाल में बहुत ज्यादा बढ़ गया था, पोलराइजेशन हो रहा था और लोकल लेवल पर बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आ चुके थे। लेफ्ट और कम्युनिस्ट थे, वो मजबूरन बीजेपी के सिंपथाइजर्स और वोटर बन गए। अपर कास्ट, अपर क्लास, मिडिल क्लास, एम्प्लॉयज और लेफ्ट कम्युनिस्ट वोटर्स बीजेपी के बहुत बड़े सिंपथाइजर्स और मददगार रहे। दूसरी तरफ कुछ हद तक मुसलमान वोटर्स, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, लोअर कास्ट और गरीब महिलाएं टीएमसी की वोटर रहे। टीएमसी की हार की सबसे बड़ी वजह बीजेपी की मेहनत रही। ईवीएम हैकिंग नहीं, बल्कि बीजेपी ने जो ग्राउंड पे उतरकर वोटर से कनेक्ट किया। इतने सालों की हार झेलते हुए फिर भी लोगों से कनेक्टेड रहे, तब जाके वो टीएमसी को हरा सके। तो ये इलेक्शन खुला मैसेज देता है कि जो लीडर, जो पार्टी लोगों से कनेक्टेड रही और रियल इश्यूज उठाती रही, बराबर जीत उनकी हो सकती है। अब अगला इलेक्शन उत्तर प्रदेश का है। क्या बीजेपी अपना खिला बचा पाएगी? और बीजेपी का अगला निशाना तेलंगाना है। क्या तेलंगाना में बीजेपी बंगाल की तरह कुर्सी बदल सकेगी? देखा जाएगा।